इन्फो वर्ल्ड के सामीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मुहद्दिस इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हज़रत हबीब अजमी एक बुज़ुर्ग थे। इनके पास एक शख्स आता था, बड़ा मालदार शख्स था। एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। आप अक्सर इसको कहते कि तू तौबा कर, अल्लाह से रजू कर। वो अक्सर आता और इसे कहता कि ठीक हो जाऊंगा, एक ही तो बेटी है, कहाँ दौलत लेके जाऊंगा। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह जब भी इसको कहते, वो यही कहता कि बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, तौबा कर लूँगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने कहा क्या हुआ तू? वो शख्स कहने लगा, हज़रत जी कल एक 15 साल का नौजवान मुझे तौबा करवा गया। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, वो कैसे? तो कहने लगे, हज़रत जी कल मैं मंडी गया था, कुछ सामान ख़रीदा, तो बाज़ार में मैंने 10 किलो मछली खरीद ली, बाकी भी सामान था, खुद ले जा नहीं सकता था। सड़क पर मजदूर बैठे थे, इनमें 14-15 साल का एक नौजवान था, चेहरे पर बड़ी रोशनी थी। मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा, हजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो तो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने इससे कहा यह सामान है, फलां जगह पहुँचाना है, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार लूँगा। सौदा तय हो गया, इसने सामान उठा लिया। कहीं रास्ते में ज़ोहर का वक़्त हो गया। कहने लगा, चचा अगर इजाज़त हो तो नमाज पढ़ लूँ। सामान फट्टे पर रख कर वो नमाज पढ़ने चला गया। अब बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए। कहने लगा नफल छोड़ दिए, कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं काम चोर हूँ, मैं तो पढ़ लूँगा। दोपहर का वक़्त था, रमज़ान भी नहीं था। मैं इस नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा, बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने इसे कहा कि सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा, चचा हलाल रिज़्क कमाता हूँ, अगर सामान आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार पूरी नहीं लूँगा, फिर पैसे कम करूँगा। मैंने तय किया है तो उठाऊँगा। मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो बड़ी मुतासर हुई, कहने लगी खाना पक गया है, इसे कहो रोटी खा ले। मैं बाहर निकला और इसको 3 दिनार दिए और कहा कि बेटे मेरी एक बात मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पक गया है, रोटी खा ले। कहने लगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने कहा अब क्या करोगे, कहीं और जाओगे? कहा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मज़ीद लालच नहीं करता, फिर कुरान पढ़ता हूँ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताइए तो इफ्तार मेरे साथ कर लो। मैं इसे मस्जिद छोड़ आया, इफ्तार के बाद इसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। इसका घर दूर था, मैंने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया, वो वहीं सो गया। मेरी 20 साल की मजूर कभी फिर नहीं सकती, कोई तबीब कोई हकीम मैंने नहीं छोड़ा था, एक ही बेटी थी वो मजूर। हम मियाँ बीवी इसके कमरे में गए, कहा बेटी एक नौजवान है, बड़ा परहेजगार है, नमाज नेक है, आज हमारे घर आया हुआ है। बेटी को खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक़्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तखत हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में सो रहे थे, वो बैठक में सो रहा था। मैं घबरा के उठा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। बेटी की आवाज़ आई, अब्बा दरवाज़ा तो खोला। मैंने दरवाज़ा खोलते कहते बेटी को 20 साल हो गए थे, कभी चल कर नहीं देखा था, अब कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी टांगें ठीक कर दी हैं। हम दोनों रोने लगे, या अल्लाह तो कितना करीम है, बेटी ये सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगी आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अगर वो वाकई ही नेक है, इसके सदक़े मुझे शिफा दे दे। अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने फजल कर दिया, मुझे शिफा दे दी गई। कहते हैं हम दौड़ के उसके कमरे में गए, दरवाजे पर हाथ रखा तो वो पहले से खुला था। एक खत छोड़ गया था, लिखा था अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछों ना दौड़ना, उसी रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल किया और तुम्हारे ऊपर भी फजल किया है। सुभान अल्लाह, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नौजवान से मोहब्बत फरमाता है जो अपनी जवानी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फरमाबरदारी में गुजारे। अल्लाह पाक आप सबको इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।